हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट फ्रॉम, है ना। तो इससे पहले हम लोग जो है ना, जैसे अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ऑरिजिन से पास करेगा, है ना, तो उसका इक्वेशन हम लोग निकाल के उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व किए कुछ, है ना। वो वीडियो अगर नहीं देखा जाके आप देख सकते हैं उसको, है ना। और आप भी हम लोग पढ़ेंगे तो अगर एक पॉइंट से अगर कोई लाइन अगर एक पॉइंट से पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, है ना। उसके बाद उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर मान लेते हैं अगर आपको 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है ना, तो उसका भी इक्वेशन आएगा, है ना, उसका भी फार्मूला आएगा और उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरा, है ना। तो उसी को आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लिखेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हो जाएगा आपका ना। तो इसमें हम लोग पढ़ना था क्या आज, है ना। दे अगर एक पॉइंट से पास करेगा मेरा लाइन, ठीक है, क्या लिख पढ़ेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना था हमको? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसमें हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पी मान लेते हैं हमको, x1 y1 हो गया मेरा, है ना। एंड हैविंग स्लोप स्लोप एम, ठीक है। जैसे कोई भी अगर लाइन होगा तो लाइन में तो आपका स्लोप तो होगा ही मेरा, ठीक है, तभी तो मेरा लाइन बनेगा मेरा, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका इक्वेशन क्या आता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह का, है ना। जैसे यहाँ पर ये हो गया मेरा ना। मान लेते कोई एक लाइन है मेरे पास, इस तरह का लाइन है मेरा, ठीक है ना। और एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है मेरा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि यही पॉइंट हो गया आपका, है ना, ये वाला पॉइंट। इसी पॉइंट से आपको पास कर रहा है मेरा लाइन को, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम लोग मान लिया यहाँ पर, देखिए पी माने हम लोग, है ना। इसमें ए मान लेते हैं ना, ये मान लिया हम लोग, ठीक है। जैसे एक पॉइंट अगर ए हमको दिया हुआ है, उससे आपको पास कर रहा है मेरा x1, है ना। एक लाइन इसी लाइन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, इसको अगर हम लोग मिला देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये मेरा आपका ये वाला लाइन हो जाएगा, देखिए तो इस तरह का जाएगा कुछ, है ना, ये वाला पॉइंट। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए आपका 0 0 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? ये x1, है ना। और यहाँ से यहाँ हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको, ये वाला आपको 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। ये जो एंगल बनेगा मेरा 90 का एंगल बनेगा आपका, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। और मान लेते हैं क्या कि जैसे अगर कोई भी अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगा तो उसमें आपको क्या रहेगा? पी एक्स वाई का लोकस भी आता है मेरा, है ना, जो हम बताए थे लोकस, ठीक है। तो एक्स वाई का हम लोकस ले लिए। तो एक्स वाई का जो लोकस हुआ, इसको अगर हम लोग मिला देंगे, मिला दिए इसको, ठीक है ना, मिला दिए। और इसको भी हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका एंगल आपका 90 बनेगा, 90 का एंगल हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा मेरा ये। तो ये जो पॉइंट है मेरा, देखिए पी ए, इसको मान लेते हैं एम, मान लेते हैं हम लोग, है ना। क्या मान लेंगे? एम मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए बताइए, यहाँ पर अगर इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना होगा मेरा? तो यहाँ से मेरा देखिए क्या है यहाँ पर मेरा, ये देखिए तो हाँ एक्स है मेरे पास, है ना। क्या है मेरा ये आपका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है मेरा। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्स1 है मेरे पास, है ना। क्या है? x1 है।
तो अगर हम लोग अगर ए एम निकालना चाहेंगे, ए एम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, तो ए एम अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए। टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे हम लोग, तो टोटल है मेरा आपको एक्स है। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल अगर मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस मेरा 50 आपको दिया हुआ है मेरा ना, क्या दिया हुआ है यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा है ना। ये जो अगर 50 दिया हुआ और ये अगर आपको 20 दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ यहाँ तक लेके यहाँ तक, ठीक है 20 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग पूछेंगे तो अगर ये जो डिस्टेंस है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, मान लेते हैं अगर हमको अगर एन मान लेते एल, एन एल अगर पूछेगा है ना, एन से लेके एल तक का डिस्टेंस कितना आएगा मेरा। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, टोटल में तो 50 में से इसको माइनस कीजिएगा है ना, 50 माइनस कितना हो जाएगा मेरा, ये 20 ना 30 आ जाएगा मेरा, यही इसी टाइप का आ जाएगा ना, कुछ इस तरह निकाल लेंगे हम लोग। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ तक बात करेंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया हुआ एक्स, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया हुआ x1, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका जगह x माइनस हो जाएगा मेरा x1 आ जाएगा, आपका क्या जाएगा x माइनस x1 आ जाएगा है ना। और उसी तरह से अगर हम लोग अगर इसमें ई वाला साइड की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर तो टोटल जो आपको दिया हुआ डिस्टेंस मेरा यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का हम लोग बात करेंगे, तो ये आपको दिया हुआ मेरा y दिया हुआ मेरा, कितना दिया हुआ y दिया हुआ मेरा है ना, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मेरा y1 है मेरा, ठीक है। तो ये से लेके n तक ये मेरा क्या आ गया आपका y1 हो गया, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा मेरा, ये y1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। दोनों का हाइट क्या है मेरा, इक्वल है, चाहे यहाँ से यहाँ का हाइट पूछिए आप, यहाँ पर यहाँ से यहाँ का हाइट पूछिए, दोनों क्या है मेरा बराबर है। तो ये अगर y1 होगा तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा y1 आ जाएगा। अगर हमको पी एम का डिस्टेंस चाहिए, पी से लेके एम तक का डिस्टेंस, तो कितना होगा मेरा, तो टोटल हो जाएगा आपका y हो जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये लिखेंगे हम लोग y1 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये एंगल हो गया आपका मेरा कितना, थीटा आ गया आपका, क्या आ गया थीटा है ना। तो इसमें अगर तो हम लोग साइड निकाल लिया आपको, ठीक है ना। और इसमें अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टेन थीटा का अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरा, तो टेन थीटा को हम लोग जानते हैं, टेन थीटा होता है मेरा पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी है ना, पी बाई बी होता है मेरा। तो टेन थीटा को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं ना, तो टेन थीटा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एम से है ना, स्मॉल एम से, ठीक है। और पी का मान अगर आप देखिएगा तो पी का मान आपका ये हो गया मेरा वाई माइनस वाई वन, ये आपका जगह वाई माइनस हो जाएगा वाई वन हो जाएगा मेरा, और बट्टे में आ जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका एक्स माइनस हो जाएगा मेरा x1 हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे, जैसे अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बताइए। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस वाई वन हो जाएगा आपका है ना, इक्वल टू हो जाएगा मेरा, देखिए इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका एम हो जाएगा इंटू हो जाएगा मेरा आपको एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा मेरा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा आपका क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई वन हो गया आपका, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका एम एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस टाइप का है ना। ये आपका हो गया मेरा इक्वेशन आ गया आपका, ये इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट से पास करेगा जिसका स्लोप आपका एम दिया हुआ, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरा, ठीक है। और जैसे अगर आपको क्वेश्चन देखिए, इसको जो ना ये इक्वेशन का नाम है क्या मेरा, इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉइंट है ना, पॉइंट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। इसमें टू पॉइंट फॉर्म भी आएगा मेरा, इसमें एक पॉइंट है मेरा, ठीक है। और स्लोप फॉर्म भी आया था जिसको हम लोग स्लोप फॉर्म बताएंगे, ठीक है ना, इसका अलग अलग नाम भी है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा x1 y1 है ना, और अगर स्लोप दिया हुआ है तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो जो भी आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा, आपका इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन करते देखिए यहाँ पर, जैसे अगर बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, मान लेते हैं पास कर रहा हो, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं पॉइंट है ना। अगर P मान लेते हैं 3,2 इसको पॉइंट से पास कर रहा है मेरा है ना, एंड हैविंग स्लोप, हैविंग स्लोप आपको दिया हुआ मेरा यहाँ पर मान लेते हैं 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरा बताइए,
तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, क्या करना है देखिए, पी आपको दिया हुआ है x1 y1 का मान आपको दिया हुआ है मेरा, हाँ x1 y1 का मान आपको दिया हुआ है, पी आपको दिया हुआ है 3 2 आपको दिया हुआ है ना। तो इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो x1 का मान हो जाएगा आपका 3 और y1 का मान हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और m जो स्लोप है मेरे पास, देखिए स्लोप आपको दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ है ना, स्लोप 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमको मेरे पास आ जाएगा, तो इक्वायर्ड क्या था इक्वेशन मेरा, y माइनस y1 था, इक्वल टू था मेरा m था आपका, m है ना, इंटू x माइनस x1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा मेरा। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो y हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा y1, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, y1 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा m हो जाएगा, m हो जाएगा आपका 2 इंटू x माइनस हो जाएगा x1, तो x1 हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस आपका 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x आ जाएगा है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस y आ जाएगा मेरा, माइनस वाई प्लस 2 है ना, इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। सबको इसको उधर लेके चले गए हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, ये 2x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका y, ठीक है, और माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बताए थे आपको ए एक्स प्लस बी वाई है ना, जनरल इक्वेशन सर्किल, ये ना था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया मेरा, ठीक है। इसे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आपको, तो ये आपका आंसर आ गया मेरा, ठीक है। फिर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे आगे में, है ना। ये तो मेरा सिंगल पॉइंट फॉर्म था, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फॉर्म बोलेंगे। फिर आगे जो आएगा मेरा 2 पॉइंट फॉर्म आएगा मेरा, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग तो जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और जैसे बोलो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू, है ना, क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट मान लेते हैं, जैसे अगर -2 दिया हो, -3 दिया हो, एक पॉइंट को दिया हो मेरा, एंड आपको दिया हुआ हैविंग स्लोप हैविंग स्लोप आपको दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ मेरा, मान लेते हैं 3 आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ मेरा, अगर सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे तो x1 y1 का मान आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, x1 y1 आपको दिया हुआ है, पी आपको -2 -3 आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो x1 का मान आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा मेरा, और y1 का मान आ जाएगा वो -3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और m का मान जो है आपके पास 3 है मेरे पास, ठीक है। m का मान स्लोप आपको दिया हुआ 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था मेरे पास क्या था, y माइनस था आपका y1 था मेरा, और इक्वल टू था आपका m था मेरा, m इंटू एक्स माइनस x1 था आपके पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो y माइनस y1 कितना आ जाएगा मेरा, y1 आ जाएगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरा +3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और m का मान हो गया मेरा 3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा और x माइनस x1, तो x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस आपका आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 3x आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको अगर उस पार लेके जाएंगे तो कितना होगा मेरा, ये देखिए तो 3x आ जाएगा, है ना, -y -3 और +6 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 3x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा y और प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 0। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर क्वेश्चन आपको 3rd नंबर दिया हुआ मेरा, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ मेरा, देखे तो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना। जैसे अगर पॉइंट आपको दिया हुआ यहाँ पर 1/2, 1/3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा 1/5 दिया हुआ मेरा, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ मेरा। तो जब कुछ भी क्वेश्चन दे, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है मेरा और इसका स्लोप दिया हुआ है ना, तो जो अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले उसी फॉर्मूला में बैठा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट मेरा क्या दिया हुआ है, x1, y1 आपको बोलेंगे हम लोग, दिया हुआ है मेरा p आपको दिया 1/2, 1/3 आपको दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। तो x1 का मान हो जाएगा मेरा 1/2 हो जाएगा मेरा, और y1 का मान हो जाएगा मेरा 1/3 आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 1/3 है ना। और m का मान अगर पूछेंगे तो 1/5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था मेरा y माइनस था मेरा y1 था, इक्वल टू था मेरा m इंटू गया था मेरा x माइनस x1 था मेरे पास, ठीक है। इस तरह का इक्वेशन था मेरे पास है ना। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो y हो जाएगा माइनस y1 का मान मेरा 1/3 है मेरा, और क्या हो गया मेरा ये m का मान मेरा 1/5 है आपको, इंटू x माइनस हो जाएगा x1, तो x1 का मान हो जाएगा मेरा 1/2। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/5 है मेरा, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग दोनों को, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, माइनस देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा 5/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इक्वल टू आ जाएगा मेरा x माइनस 1/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उस पार लेके चल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा मेरा ये x माइनस 1/2 आ गया आपका, है ना, और माइनस 5y आ गया, ठीक है। प्लस हो जाएगा मेरा 5/3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। तो अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो एलसीएम 6 आ जाएगा मेरा, है ना। तो 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, पास दिया 15y, माइनस हो जाएगा आपका प्लस 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा मेरा 6x आ जाएगा आपका, माइनस और 15y आ जाएगा आपका, है ना। और ये हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा ना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।